2022 में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं कि दोनों चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को चंदे में कितने करोड़ रुपए मिले और चुनाव में इनमें से कितने पैसे खर्च किए गए। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में चंदा जमा और खर्च करने में बीजेपी और बाकी पार्टियों के बीच के बड़े अंतर के बारे में भी बताया गया है। एडीआर के एक विश्लेषण के मुताबिक कांग्रेस, बीजेपी समेत अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों ने दोनों चुनाव के दौरान 2077 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं और चुनाव संबंधी गतिविधियों पर 288 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। किस राजनीतिक पार्टी ने कितने करोड़ रुपए जुटाए हैं, उनमें से कितने खर्च किए हैं, बीते सालों के मुकाबले ये खर्च किस हद तक बढ़ा है, आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। एडीआर की रिपोर्ट चुनाव के एक्सपेंस स्टेटमेंट यानी कि पार्टियों ने कितना पैसा खर्च किया है इसके स्टेटमेंट पर आधारित है। राजनीतिक दलों को अपने खर्च का ये लेखा जोखा विधानसभा चुनाव पूरा होने के 75 दिनों के अंदर चुनाव आयोग को जमा करना होता है। इनमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, एनसीपी, सीपीआईएम, सीपीआई और कुछ अन्य छोटे दल शामिल हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि 2022 में हुए हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव में 11 पार्टियों ने कुल 2077 करोड़ रुपए जुटाए थे। इनमें से अकेले बीजेपी ने 1800 करोड़ रुपए चंदे के रूप में जमा किए थे, जबकि दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस ने 209 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे। यानी कि बीजेपी ने कांग्रेस से 8 गुना ज़्यादा पैसे इकट्ठा किए हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसने 59 करोड़ रुपए जुटाए थे। 11 पार्टियों ने मिलाकर इन दो चुनाव में 288 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इन पार्टियों द्वारा खर्च किए गए कुछ धन में से अकेले बीजेपी का हिस्सा 194 करोड़ रुपए या 67% था, जबकि कांग्रेस ने 67 करोड़ रुपए और आम आदमी पार्टी ने 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बीजेपी के मामले में इकट्ठा किए गए कुल 1800 करोड़ रुपए में से इसके केंद्रीय मुख्यालय ने 1700 करोड़ रुपए और इसकी गुजरात इकाई ने लगभग 63 करोड़ रुपए और इसकी हिमाचल प्रदेश इकाई ने लगभग 3 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इकट्ठा किए गए 209 करोड़ रुपए में से कांग्रेस के केंद्रीय मुख्यालय ने 143 करोड़ रुपए और इसकी हिमाचल प्रदेश की इकाई ने 19 करोड़ रुपए और इसकी गुजरात इकाई ने 47 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। आपके मामले में इकट्ठा किए गए 59.39 करोड़ रुपए में से इसकी केंद्रीय मुख्यालय ने 59.29 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और इसकी गुजरात यूनिट ने बाकी की राशि इकट्ठा की है। अगर सभी पार्टियों को मिलाकर बात करें तो इस तरह केंद्रीय मुख्यालय ने पार्टियों द्वारा इकट्ठा किया गया धन 1943.64 करोड़ रुपए था और खर्च किया गया 110.94 करोड़ रुपए था। गुजरात राज्य इकाइयों ने लगभग 168 करोड़ रुपए और हिमाचल प्रदेश राज्य इकाइयों ने लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब आपको बताते हैं कि बीते सालों के आंकड़े क्या कहते हैं। 2017 के हिमाचल प्रदेश चुनाव में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 9 राजनीतिक दलों ने 352.06 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे, तो वहीं 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में इन 9 दलों ने लगभग 2077 करोड़ रुपए जुटाए थे। यानी कुल फंड में 490% या फिर कहें तो 1725 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान 1800 करोड़ रुपए की धनराशि घोषित की थी, जबकि 2017 के चुनाव में पार्टी ने 251 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। यानी 2017 से 2022 की तुलना करें तो 617% या 1549 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान 209 करोड़ रुपए की धनराशि की घोषणा की थी, जबकि 2017 के चुनाव में ये 71.15 करोड़ रुपए के आसपास थी। यानी कांग्रेस के मामले में 194% या 138.31 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब ये है कि इन पार्टियों के कुल फंड में 490% या फिर 1725 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान 1800 करोड़ रुपए की धनराशि घोषित की थी, जबकि 2017 के चुनाव में पार्टी ने 251 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। यानी 2017 से 2022 की तुलना करें तो 617% या फिर 1549 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान 209 करोड़ रुपए की धनराशि की घोषणा की थी, जबकि 2017 के चुनाव में ये 71.15 करोड़ रुपए थी। यानी कांग्रेस के मामले में ये 194% या फिर 138 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी है। इसके सिवा 5 राजनीतिक दलों बीएसपी, सीपीआई, सीपीआईएम,
जेडीयू और एनसीपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 2022 के दौरान इकट्ठा हुए चंदे में कमी की घोषणा की है।